कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं आगत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध परंपरा के अनुसार सूत पाठ किया। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया था। भारी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से हवाई मार्ग से गया हवाई अड्डा पहुंचे और हवाई अड्डा से सड़क मार्ग से बुद्ध की ज्ञान स्थली पहुंचे। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी खान एवं भूतत्व विभाग मंत्री जनक राम, सांसद विजय कुमार, बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत, विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार सहित कई नेता मौजूद थे। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में आने वाले लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र बनेगा। सांस्कृतिक केंद्र की डिजाइन योजना 52,610 वर्ग मीटर भूमि में फैली हुई है। इसमें निर्मित क्षेत्र 21,830 वर्ग मीटर है। भवन का डिजाइन बौद्ध विचार तथा जीवन शैली से प्रेरित है। इस महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी भंतेगण, जीविका की दीदियां, छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए मैं सबसे पहले आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आज मुझे अवसर मिला है महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन के कार्यक्रम का, इसके लिए मुझे खुशी है। आप सब लोगों को मालूम है कि इसका शिलान्यास हम लोगों ने किया था 2018 में 13 अक्टूबर को, और उसी समय हम लोगों ने तय किया था कि इसको 2020 तक हम पूरा कर पाएंगे। लेकिन 2020 तक ये काम नहीं पूरा हो सका और बीच में कोरोना का दौर चला, तो उसके चलते इसमें थोड़ा समय लग गया। लेकिन अब ये काम पूरा हुआ और उसी के उद्घाटन का अवसर मुझको मिल गया है। और आप जानते हैं कि किस तरह का ये बनेगा, इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ, जिस समय इसका शिलान्यास किया था तो आप में से बहुत लोग जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, वैसे लोगों को और अन्य कई लोगों को इस बात का ध्यान होगा कि कितनी बातें हम सब लोगों ने उसमें चर्चा कर दी थी। और आप जानते हैं यहाँ पर जो बोधगया, जो इतना महत्वपूर्ण स्थल है, और आज भी जो अपने बिहार में सब जगह से जो पर्यटक आते हैं या बाहर के लोग आते हैं, उसकी संख्या सबसे अधिक आने वाले लोगों की संख्या है बोधगया में और गया में। और यहाँ पर तो जो लोग भी आते थे बाहर से और आते थे, फ्लाइट से आए और आ करके महाबोधि सब कुछ देखने के बाद लौट करके चले जाते थे। तो वैसी स्थिति में हम लोगों को लगा कि भाई बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ आ करके विदेश से चले जाते हैं। रहने की जगह तो अनेक बनी हुई है, जो किसी तरह से देश के किसी हिस्से से आते हैं, रहते हैं, और कितने होटल्स और बन भी रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी जो कई तरह के आते हैं, और यहाँ तक कि दूसरे राज्यों से जिनकी आस्था भगवान बुद्ध के प्रति है, वैसे दूसरे राज्यों के, यहाँ तक कि वहाँ के प्रधानमंत्री और कितने लोग आते रहे हैं और हम लोगों को उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आते रहना पड़ा है। और किस तरह से उनको रखना पड़ता था, यहाँ कभी कभी लोग आते थे। तो इन सब चीज़ों को देख करके हम लोगों के मन में था कि भाई एक ऐसी स्थिति बननी चाहिए जहाँ पर लोग बाहर से आते हैं तो उनके रहने का इंतजाम ठीक ढंग से होना चाहिए। तो उसका भी काम हो रहा है, अभी उसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये जो महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र जो बन गया, अब वो तो बहुत अच्छी बात हो गई, सब कुछ आप लोगों को बता दिया गया। अब यहाँ बैठे हुए कितना सुंदर बन गया, हम तो एक एक चीज़ को देख लिया। इसका जो डिजाइन बनाया गया था, हर चीज़ उसी के अनुरूप आज हमने देखा कि ये सब कुछ बना है। और आपको जानते हैं कि सबसे पहले राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर हमने बनवाया था, और जब वो इतना बढ़िया बन गया और सब कुछ उसके लिए हम लोग लगे रहे,
तो जब वो इतना अच्छा बन गया कि बहुत लोग आने लगे और आज भी जब जाते हैं तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और देखते हैं, यहाँ तक कि केंद्र से भी कई लोग आकर के कमेटी की मीटिंग करते थे। तो ये सब चीज वहां पर हम लोगों ने किया और वहां के बाद आप सबको मालूम है कि पटना में भी सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र बना, वो सब किया। लेकिन उसको देखते हुए उसी समय हमारे मन में था कि जब तक बोध गया में नहीं बनेगा, और जब ये बात हो गई थी, केंद्र का सहयोग मिला था कि भाई यहाँ पर बनने के लिए, तो उसी समय हम लोगों ने सोचा था कि हम यहाँ पर का जो कन्वेंशन केंद्र है वो इतना सुंदर बनाएंगे कि और जो कुछ भी हम लोगों ने बना दिया है पहले से, उससे बेहतर बनाएंगे। तो आज जरा देख लीजिए कि सब जगह से बेहतर बना दिया है यहाँ। अब जो भी लोग आएंगे यहाँ, आप जान लीजिए बोध गया में आकर के कितने लोग मीटिंग करेंगे। जब इसके बारे में पूरी बात की जानकारी मिल जाएगी लोगों को, तो कितने लोग अब आएंगे यहाँ, कितने लोग आएंगे, कैसी मीटिंग होगी। अब सब कुछ बन गया, हमने देख लिया कि हर प्रकार के मीटिंग का कॉन्फ्रेंस कोई करना चाहेगा, कोई मीटिंग करना चाहेगा, और सब के लिए भोजन का इंतजाम करने का प्रबंध सब कुछ कर दिया गया है कि कोई भी यहाँ पर अपना कार्यक्रम करेगा तो किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। और इसीलिए जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत कराई थी, तो जब हम लोगों ने इसका 13 तारीख को किया था, शिलान्यास किया था, तो उसके बाद ही इसका नाम हम लोगों ने, जो इसका नाम हम लोगों ने रख दिया था, कन्वेंशन के नाम पर ही रखा था, तो उसको जब हम लोगों ने महाबोधि कन्वेंशन केंद्र, तो उसी के बाद हम लोगों को लगा कि नहीं, इसका नाम हम लोग रखेंगे महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र।